हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास सेट है जिसके अंदर प्रॉब्लम है जिस वर्टिकल बार की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। हम सेट को ऑन करते हैं और सेट को ऑन करने के बाद मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ किस तरीके की हमारे को देखने को इसके अंदर मिल रही है। तो अभी क्या है कि जब भी हम सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके काफ़ी सारे स्विच होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको शॉर्ट करके भी ऑन कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कंडीशन है किस तरीके की हमारे को देखने को मिल रही है, यानी कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वर्टिकल बार आ रहा है और कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है, पैनल को स्टेप बाय स्टेप हमारे को चेक करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नो सिग्नल भी हमारा किस तरीके से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक बार आ रहा है। तो ज़्यादातर ये जो दिक्कत होती है वो गेट लाइन में शॉर्टिंग की वजह से होती है, या फिर गेट लाइन में हमारा कोई सिग्नल नहीं जा रहा है या कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, तब भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिल सकती है। तो अभी क्या है, पहले हम इसको बेसिक वोल्टेज इसकी चेक करते हैं और देखते हैं पहले क्या कंडीशन इसकी हमारे को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी पहले भी इसके अंदर काम हुआ है। तो यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है, यानी कि ये VGH वोल्टेज के लिए यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है। तो अभी जो है इसकी अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक मल्टीमीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मल्टीमीटर है हमारे पास। यार एक काम करो। अभी मैंने मीटर को है वोल्टेज रेंज पे सेट कर रखा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक ये डिजिटल मीटर है जो कि ऑसिलोस्कोप का भी काम करता है। तो अभी क्या है, फ़िलहाल हम इसके ऊपर वोल्टेज चेक करते हैं और मीटर को भी चेक करते हैं, मीटर की भी कंडीशन हमारे को पता लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। मेरे को यहाँ पे जो है 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे मीटर पे देखेंगे तो मीटर पे जो वोल्टेज मिल रहा है मेरे को 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी DC टू DC IC के अंदर जाती है। DC टू DC IC का काम होता है कि ये सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाने का काम करती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अब ये देखिए 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये सप्लाई हमारी जो जाती है टीकॉन IC के अंदर जाती है, रोम IC के अंदर जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज है रोम IC की पिन नंबर 8 पे हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है 3.2 वोल्टेज। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो टीकॉन IC की इनपुट वोल्टेज है वो भी हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है, यानी कि ये वोल्टेज भी बिल्कुल ओके है। और टीकॉन IC की जो अदर और भी वोल्टेज होती है जैसे 1.2 वगैरह होती है, तो वो भी वोल्टेज इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी क्या है कि टीकॉन IC की वोल्टेज जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो हमारे DC टू DC सर्किट के अंदर एक इनेबल वोल्टेज जाती है, जिसके बाद हमारा AVDD वोल्टेज तैयार होता है। तो सबसे पहले हम AVDD वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं AVDD पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। तो AVDD पॉइंट पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 14-15 वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये हमारा AVDD जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बूस्ट हो रहा है और मेरी जो DC टू DC IC है वो प्रॉपर काम कर रही है। कई बार क्या होता है कि शॉर्टिंग की वजह से वोल्टेज को ड्रॉप कर देती है और IC प्रोटेक्शन में चली जाती है। तो अभी AVDD वोल्टेज तो हमारा ओके है। अभी ये AVDD से देखते हैं हमारा और भी वोल्टेज बनता है जैसे VGH और VGL। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो VGH वोल्टेज है तो यहाँ पे 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम VGL देखेंगे तो VGL पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा डायोड लगा हुआ है जिसपे -7 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल ओके मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसकी VGL की जो वोल्टेज है इस पॉइंट पे हमारे को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, यानी कि यहाँ से जो वोल्टेज है इस पॉइंट पे आनी चाहिए, जिससे कि हमारा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को जो वोल्टेज मिल रहा है 559 मिली वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि ये वोल्टेज हमारी प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे हमारे को VGH वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VOF लिखा हुआ है, तो VOF वोल्टेज हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। तो अभी क्या है कि इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे को मिल रही है, यानी कि पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से वोल्टेज वगैरह तो बना रहा है, लेकिन हमारी जो पैनल के अंदर जो है VGL वोल्टेज जो है वो नहीं जा रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर मैं VGL वोल्टेज देखता हूँ, देके चेक करता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि ये जो वोल्टेज है ये जो है कॉफ की तरफ जाती है, कई बार कॉफ बर्न हो जाती है। जब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है तो हो सकता है उसकी वजह से ट्रैक ओपन हो जाता है, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम मिलेगी। तो अभी क्या है कि अगर हम यहाँ पे जंपर देते हैं तो जंपर देने के बाद देखते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होती है या फिर हमारी स्टेबल रहती है। अगर वोल्टेज स्टेबल रहेगी
तो हमारा जो पिक्चर है उसके बनने के चांस है। बाकी अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो कॉफ है उसको चेंज करना पड़ेगा, कॉफ शॉर्ट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं जंपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे सेट को मैं सबसे पहले ऑफ़ कर लूँगा और यहाँ पे एक वायर ले लेते हैं हम। तो वायर को मैंने ऑलरेडी छील रखा है ताकि टाइम ख़राब ना हो। इसके लिए एक पेस्ट ले लेते हैं। अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है वो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग चल रही है। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग चल रही है अभी आपकी। तो कैसी ट्रेनिंग चल रही है, कुछ समझ में आ रहा है आपके? सब समझ में आ रहा है जी? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो ट्रेनिंग चलती है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर हम पैनल हो गया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमारा जो बैच है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी अभी बुकिंग अभी स्टार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, मैं इस तरीके से इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। और सोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे मेरे को इसके डायोड पे जंपर लगाना होगा। तो यहाँ पे डायोड पे मैं जंपर लगा लेता हूँ। इस डायोड के इस पॉइंट से मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रही थी, तो मैं इस डायोड से वोल्टेज ले लेता हूँ। तो जब भी हम वोल्टेज वगैरह देते हैं तो हमारे को प्रॉपर तरीके से ध्यान में देना कि सफाई से काम होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारी जो पिन होती है वो प्रॉपर तरीके से जुड़ नहीं पाती, आपस में शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि शॉर्टिंग की वजह से हमारा पैनल में और भी दिक्कत आ सकती है। तो इसको हम लगाते हैं इस पॉइंट पे। ये हमारा ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मैं इसको जॉइंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो है जंपर लगा दिया है। और जंपर लगाने के बाद देखते हैं हमारे पैनल के यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अगर ड्रॉप हो जाती है तो इस कंडीशन में मेरे को कॉफ चेंज करनी पड़ेगी। तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे सेट को हम ऑन कर लेते हैं। तो अभी मेरा सेट ऑन हो चुका है और उसके बाद हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं सबसे पहले कि वोल्टेज की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज होती है VGL वोल्टेज है, तो VGL हमारी माइनस वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अभी -7.9 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिल रहा है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई है। अभी हमारी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा V ऑफ का पॉइंट है। तो V ऑफ के पॉइंट पे भी अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो हमारे को परफेक्ट वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी इस कंडीशन में अगर हम पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर की क्या कंडीशन है। सेट हमारा जो है वो ओके हो चुका है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं नो सिग्नल हमारा लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा सेट ओके हो गया है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।